सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ टेल्स ऑफ हर्टिंग वर्ड एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले के एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाकर इसे देख लो, वरना यहाँ आज के इस कमाल के एपिसोड में बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले प्रीवियस एपिसोड को थोड़ा सा जान लेते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे किन वो सारे खतरों से जैसे तैसे बचकर सीधा निकल पड़ता है अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने डाजू की ओर, जहाँ आते साथ ही उसे तो ये पता चलता है कि उसके विलेज में उसके ग्रैंड पेरेंट्स तो है ही नहीं। यहाँ तक कि उन्होंने पूरी जगह को ऊपर से लेकर नीचे तक तलाश किया लेकिन कहीं पर भी उनका नामो निशान नहीं मिला। और तभी उसे पता चलता है एक लेटर के जरिए से, जहाँ पे जो विलेज चीफ है उन्होंने बताया था कि उनसे मिलने कुछ दिन पहले ही हेवनली डेमन सेक्ट के पैट्रियार्क आए थे और जिसके बाद उन्होंने कहा कि वो अकेले केयरफ्री विलेज की तलाश में जा रहे हैं। तो यहाँ वो तो निकल जाते हैं लेकिन उन्हें आने में देर हो जाती है। तो यहाँ एक एक करके जो बाकी के लोग थे वो भी उनके पीछे उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और फिर ग्रैनी सी जो थी वो भी उसकी तलाश में निकल पड़ती है और जाने से पहले किन्मो के लिए एक लेटर छोड़ती है और कहती है कि मैं इन सभी को न्यू ईयर से पहले एक साथ एक टेबल पे देखना चाहती हूँ, तो मैं इन्हें वापस लाने जा रही हूँ। लेकिन अगर तुम वापस आ जाते हो तो अच्छे बच्चे की तरह यही रहना और ग्रैंडपा डीव के लिए टाइम पर खाना जरूर बनाते रहना, क्योंकि हम सब जा रहे हैं और उन्हें खाना बनाकर देने वाला कोई नहीं। यहाँ पे जब इन सबके लेटर्स को किन्मो रीड करता है ना तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि आखिर ऐसी क्या जल्दबाजी आ गई कि ये लोग सब के सब एक साथ निकल पड़े। और आगे सो हमें हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर किन्मो को देखते हैं जहाँ वो उन लेटर्स को रीड करके बार बार यही कह रहा था कि आखिर क्यों ग्रैनी, ग्रैंडपास, पैट्रियार्क सब के सब केयर फ्री विलेज की तलाश में निकल पड़े। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ड्रैगन क्वीन है वो अंदर आता है और कहने लगता है कि अच्छा तो ये वही जगह है जहाँ पर तुम जाया करते थे। वैसे मुझे एक बात बताओ कि आखिर ये केयर फ्री विलेज है तो है कहाँ। अब तभी यहाँ पर किन्मो को ग्रैंडपा डीव की आवाज आती है जो की कहने लगता है कि किन्मो एक बात बताओ, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है, क्योंकि मैं काफी दिनों से भूखा हूँ। यहाँ पर ग्रैंडपा डीव को देखकर ना किन्मो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि फाइनली कोई तो मिला। ग्रैंडपा आप चिंता मत कीजिए, मैं बस अभी आपके लिए खाना बना के लाता हूँ। बस फिर क्या, यहाँ पर किन्मो अपनी मास्टर शेफ ग्री दिखाना शुरू कर देता है जहाँ वो सारी सब्जियों को चॉप करते हुए यहाँ उन्हें पकाना शुरू करता है। पीछे से हुडिंग जब उसके यहाँ किचन स्किल्स को देखती है तो वो भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और ऊपर से जो फ्राइड राइस ये बना रहा था उसकी स्मेल काफी ज्यादा लाजवाब थी। अब यहाँ ग्रैंडपा डीव उसके बनाए फ्राइड राइस का जैसे ही थोड़ा सा टेस्ट करते ना, अब यहाँ पे ग्रैंडपा डीव जैसे उसके बनाए गए फ्राइड राइस को टेस्ट करते हैं तो उसका टेस्ट उन्हें काफी ज्यादा पसंद आता है। वो कहने लगते हैं कि तुम तो यांगकांग के जो हेड शेफ है ना उन्हें भी टक्कर दे सकते हो, ये खाना तो बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। अब तभी यहाँ पर किन्मो अपने ग्रैंडपा से पूछता है कि एक बात बताइए, आखिर आप इतने टाइम से थे कहाँ। जिसपे वो बताने लगता है कि मैं म्यूट की तलाश में इटर्नल पीस में गया था लेकिन मेरे पास पैसों की कमी पड़ गई तो मुझे मेरी पेंटिंग्स को बेचना पड़ा और मुझे लगा था कि मुझे ठीक ठाक पैसे मिल जाएंगे, पर मुझे क्या पता था कि आजकल लोगों का टेस्ट पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। किसी एक सिंगल पर्सन ने भी मेरी पेंटिंग्स को बाय नहीं किया, मेरे पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था, एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी। और तभी तुम्हारी वो जो ग्रैनी सी है ना वो मेरे पास आई, उसने मेरी तरफ कुछ कॉइन्स फेंका, मेरा मजाक उड़ाया। और हाँ, चाहे जो हो जाए ग्रैंडपा मेडिसन को इसके बारे में कुछ भी मत बताना, क्योंकि वो हमेशा इस बात से भाव खाता है कि उसके जो पिल्स है ना मेरी पेंटिंग से ज्यादा कमाई करते हैं। जिसमें किन्मो स्माइल करता है, कहने लगता है कि ये पूरी की पूरी दुनिया बदल चुकी है, अब यहाँ पर लोगों के आर्ट्स और उनके स्किल्स की कोई कदर नहीं। लेकिन अगर अगली बार आपको वाकई में पैसों की जरूरत पड़े ना तो आप हमारे जो इंपीरियल एडवाइजर है उन्हें जाकर इन्हें सेल कर सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वो खुद को बेच कर भी आपकी पेंटिंग्स के लिए पैसे जरूर कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये सुनना ही था कि तभी जो ग्रैंडपा डीव है वो खांसने लगते हैं और कहने लगते हैं कि लास्ट टाइम जब मेरा उससे सामना हुआ था तो मैंने उसके 10,000 से ज्यादा सोल्जर्स को पूरी तरीके से निपटा दिया था और अगर मैं उसके घर में अपनी पेंटिंग्स बेचने गया ना तो वो मुझे एग्जीक्यूट जरूर कर देगा। ये सुनकर यहाँ पे किन्मो हंसता है, फिर कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो अगली बार आप मुझसे मिलने इंपीरियल कॉलेज में आ जाइएगा, मैं आपकी सारी पेंटिंग्स को खरीद लूंगा। अब तभी से ख्याल आता है, वो पूछता है कि एक बात बताइए कि आपके पास अभी भी कोई पेंटिंग बची है, जिसमें वो कहने लगता है कि मैंने सब कुछ जला दिया। जो सुनकर किन्मो थोड़ा निराश हो जाता है। तभी ग्रैंडपा डीव बाकी सबका पूछने लगते हैं तो किन्मो बताने लगता है कि इस लेटर को रीड कीजिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। यहाँ पे ये देखते साथ ही, अब उस लेटर को देखते साथ ही सबसे पहले ग्रैंडपा डीव कहते हैं कि इसकी हैंडराइटिंग तो कितनी ज्यादा गंदी है, पता नहीं ऐसी गंदी राइटिंग के साथ कौन लिखता होगा। तभी वो कहने लगता है कि ठीक है मैं समझ गया और मैं कल इन सबको ढूंढने के लिए जरूर जाऊंगा। इसी दौरान उनकी नजर पड़ती है उस पपेट पर, जिसे देखते साथ ही वो कहने लगता है कि एक बात बताओ, आखिर ये क्या चीज है। जिस पे दूतियान बताने लगता है, शायद तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, मैं हूँ अंडरवर्ल्ड का। कि तभी ग्रैंडपा डीव मुंह पे कहते खैर छोड़ो, ये तो बहुत ही ज्यादा बदसूरत है। ये कहते हुए वो यहाँ से चले जाते हैं और यहाँ दूतियान का चेहरा देखने लायक था। वो एक बार किन्मो की तरफ देखता है तो दूसरी बार वो ग्रैंडपा डीव की तरफ देखता है और यहाँ ये लोग इसका मजाक उड़ाते हैं और कहने लगते हैं ये सब बात तो ग्रैंडपा ने बिल्कुल सही कही है। अब ये सुनकर वो कहने लगता है कि तुमने मुझसे कहा था कि यहाँ पर किसी के साथ रूड नहीं होना है, लेकिन यहाँ के जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो
तो मुझसे भी ज्यादा गैर गुजरे हैं, उन्हें तो पता ही नहीं कि अपने मेहमानों से कैसे बात की जाए। तभी यहाँ किम उससे कहने लगता है कि यार चिंता मत करो, ग्रैंडफादर डेव को सुनाई नहीं देता, जिस पे वो भड़क जाता है और कहने लगता है तुम्हें मैं अंदर नजर आता हूँ, अभी तुमने उसे सारी बात बताई, उसने तुम्हारी सारी बात सुनी और कह रहे हो कि उसे सुनाई नहीं देता। जिस पे किन्मो कहता है कि हाँ असल में बात ये है ना कि कभी कभी उन्हें सुनाई देता है और कभी कभी उन्हें सुनाई नहीं देता। इसी के साथ हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ किन्मो दूतियान से कहने लगता है कि एक बात याद रखना, तुम्हें यहाँ कहीं पे भी अकेले नहीं जाना है, क्योंकि जो डार्कनेस है ना वो काफी ज्यादा खतरनाक है, इतना कि तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब तभी यहाँ पे हम देखते कि किन्मो यहाँ से चला तो जाता है, लेकिन जो दूतियान है उसके दिमाग में खुरापाती जाग जाती है और वो कहने लगता है कि ये लड़का डार्कनेस में एंटर नहीं कर सकता, जिसका मतलब मेरे पास एस्केप करने का यही इकलौता रास्ता है। मैं एक बार डार्कनेस के अंदर एंटर हो जाऊं तो तब मैं वहाँ पे एक ग्रैंड सैक्रिफाइस करूंगा, जिसके जरिए से मैं मेरी ट्रू बॉडी को यहाँ समन करूंगा और फिर इस दुनिया में मैं पूरी तरीके से आ जाऊंगा। अब यहाँ पे इसकी प्लानिंग उसे सॉलिड प्रूफ लग रही थी, लेकिन किन्मो तो इसे जाता हुआ देखकर स्माइल करता है और तभी रात हो जाती है और चारों तरफ डार्कनेस छा चुका था। यहाँ किन्मो और होर्डिंग बाकी सब सो रहे थे, लेकिन दूतियान जो कि जाग रहा था वो कहने लगता है कि अब बिल्कुल सही वक्त है और मुझे दबे पाँव यहाँ से चुपचाप निकल जाना चाहिए। ये कहते हुए वो यहाँ पे किसी बिल्ली की तरह चुपचाप दबे पाँव निकलने लगता है, लेकिन जब दूतियान बाहर आता है तो वो डार्कनेस के एरिया को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज था और यहाँ पर उसे बहुत सारे स्टैचूज भी नजर आते हैं जो कि गोल्डन ग्लो कर रहे थे। अब तभी यहाँ पे वो कहने लगता है कि इस वर्ल्ड का डार्कनेस मेरे दूतियान वर्ल्ड के डार्कनेस से काफी ज्यादा डिफरेंट है। इसी के साथ वो यहाँ पे डार्कनेस के करीब जाता है, अपनी एक फिंगर को उसके अंदर डालता है, थोड़ा चेक करने के बाद वो इमीडिएटली यहाँ पे अपनी लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स को वापस से रिपीट करते हुए बार बार कहता है। तभी यहाँ पे उसे दो आईज नजर आती है डार्कनेस के अंदर से, जो कि जैसे उसकी बॉडी को कंट्रोल कर रही हो। इस दौरान यहाँ ग्रैंडफादर डेव जो कि पेंटिंग करते हुए आ जाते हैं। वो यहाँ उस टिन के डब्बे यानी कि दूतियान को देखकर कहने लगता है कि एक बात बताओ, आखिर तुम डेविल लैंग्वेज में बात क्यों कर रहे हो। ये सुन रही था कि तभी वो पूरी तरीके से फ्रीज हो जाता है, उसकी बॉडी ऐसे अकड़ने लगती है और फिर ग्रैंडफादर डेव बताने लगते हैं कि अगर दोबारा तुमने ऐसी कोई हरकत की ना तो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने नहीं दूंगा। ये कहते साथ ही वो यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन दूतियान मन में कहता है कि इस बुड्ढे के कान तो बड़े तेज है, पर एक मिनट, मुझे तो बताया गया था कि ये एक नंबर का बहरा है। इसी के साथ हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ ग्रैंडफादर डेव उठते साथ ही किन्मो से कहने लगते हैं कि मैं विलेज चीफ और बाकी सबको ढूंढने के लिए निकल रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तुम अपना और बाकी सबका यहाँ पे ख्याल रखोगे और अपने इस जंगली जानवर को विलेज का रोज एक चक्कर लगाया करो, क्योंकि ये खा खा के बस मोटा हो रहा है। जिस पे ड्रैगन किलन कहने लगता है कि मैं कोई जंगली जानवर नहीं हूँ, मैं एक रेयर बीस्ट हूँ जो कि एक हाफ ड्रैगन और हाफ किलन है। यहाँ पे ये कहते साथ ही वो छाती चौड़ी करके उसके सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन तब तक ग्रैंडफादर डेव अपनी उसी पेंटिंग से एक हाफ किलन और हाफ ड्रैगन को बाहर निकालते हैं, जो देखते साथ ही ड्रैगन किलन की बोलती बंद हो जाती है और वो उसके सामने बिल्कुल किसी पालतू की तरह बैठ जाता है और काफी रिस्पेक्ट से कहने लगता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, उम्मीद करता हूँ कि आप अपना ख्याल रखोगे। अब तभी वो यहाँ से जाने लगता है, उसके हाथ में कुछ कल्टीवेशन मेथड्स थे जो कि असल में हेवनली रिकॉर्ड्स पवेलियन से बिलोंग करते हैं और मुझे लगता है कि ये उसके लिए सूटेबल होगा। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दूतियान है जो कि पूरी रात ऐसे ही फ्रीज खड़ा था और दूतियान को चढ़ाने के लिए यहाँ पे किन्मो उसके पास आ जाता है और उसके कहे उन्हीं डेविल वर्ड्स को वो रिपीट करता है, जो सुनकर दूतियान कहने लगता है कि क्या इस बच्चे को ये सारी बातें पता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि किन्मो सीधा बिग गाय और ड्रैगन एलिफेंट से मिलने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन उसे वो दोनों कहीं पे भी नहीं मिलते। अब वो उन्हें ढूंढने के लिए यहाँ से निकल पड़ता है। इस दौरान रास्ते में उसके ऊपर काफी सारे अटैक हो जाते हैं, लेकिन किन्मो उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी एक बंदे के हंसने की आवाज आती है, वो कहने लगता है कि जरा देखो तो, मैंने आसमान से लेकर पाताल सब कुछ छान मारा, मुझे लगा था कि जब मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा तो मैं असल में हेवनली डेविल कल्ट के मास्टर से मिलूंगा, पर तुम तो किसी एंगल से डेविल सेक्ट के मास्टर लगते ही नहीं, तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो एक छोटा बच्चा होगा। यहाँ पे किन्मो से कहने लगता है कि बकवास बंद करो और बताओ आखिर तुम यहाँ क्या लेने आए हो। जिसमें वो कहने लगता है कि तुमने हमें मारने के लिए हमारे पीछे एक रूट डीमन को छोड़ दिया, जिससे हमारे काफी सारे जो दाओइस्ट ब्रदर्स हैं वो मारे गए, लेकिन अब तुम्हारे पाप का घड़ा पूरी तरीके से भर चुका है और आज मैं तुम्हारा काम तमाम करने के लिए आया हूँ। अब ये सुनकर किन्मो स्माइल करता है, कहने लगता है कि उस रूट डीमन को हमारे सेक्टर के द्वारा वहाँ पे पूरी तरीके से सील किया गया था, वो तो तुम लोगों के हाथ में ज्यादा खुजली मच रही थी जो कि तुम लोगों ने उसे आजाद किया। अगर तुम लोग उसे आजाद ना करते तो फिर वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा पाती। जिस पे ये बंदा कहने लगता है कि बकवास बंद करो, तुम ही ने उस रूट डीमन को कहा था कि भेस बदलकर हमें पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट कर दे ताकि खुद ही हम उसे आजाद कर दे, है ना। ये सब कुछ तुम्हारी सोची समझी चाल थी और अब तुम मेरे सामने बकवास कर रहे हो। यहाँ पे ये सुनते साथ किन्मो थोड़ा अफसोस करता है, कहने लगता है कि ज़ेन मास्टर, तुम्हारे अंदर का जो डीमन है ना, तुम्हारे अंदर का जो राक्षस है वो कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका है, इसीलिए तुम सच्चाई देख ही नहीं पा रहे। अब वो ज़ेन मास्टर कहने लगता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे साथियों के पास पहुंचाने के लिए आया हूँ, जैसे बाकी डेविल्स को हमने आज तक निपटाया है, आज तुम भी उन्हीं के साथ जहन्नुम में जाने के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ किन्मो कहने लगता है कि ज़ेन मास्टर, वैसे मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन चलो मेरी जो अभी लेटेस्ट 5 एलिमेंट्स फॉर्म्स हैं उन्हें जरा आजमाया जाए और मुझे लगता है कि ये जगह
बिल्कुल परफेक्ट होगा। ये कहते हुए किन्मो अपने हाथों को मसलना शुरू कर देता है। तभी ज़ेन मास्टर भी अपने सारे के सारे बीट्स को बाहर निकाल कर कहने लगता है कि मैं भी यहाँ पर कोई कंचे खेलने नहीं आया, मैंने भी सालों लगाकर अपने इविल थॉट्स को इन ज़ेन बीट्स में ट्रांसफॉर्म किया है और जो कि आज पूरी तरीके से अपना रूथलेस मोड दिखाएगा तुम्हें मारने के लिए, जिसके बाद इस पूरी दुनिया से तुम्हारे जैसे इविल्स का ना सफाया हो जाएगा। अब यहाँ पे ये कहते साथ ही वो रेडी तो हो जाता है, लेकिन किन्मो यहाँ पे अपने फॉर्म में आते साथ ही कहने लगता है कि चलो देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि किन्मो अपने मेटल की फॉर्म को अनलीश करता है, जहाँ वो इंटेंस अमाउंट में इसके ऊपर मेटल की से अटैक करता है, जो देख कर तो वो बंदा भी शॉक्ड था। वो उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन तब तक यहाँ पे किन्मो अपने गॉड ऑफ मेटल के फॉर्म में आ चुका था और यहाँ उसका लुक देखने में ना काफी कमाल का भी लगता है। और अब यहाँ इनके बीच दे दनादन फाइट होने लगती है। वो कहने लगता है कि मैं समझ गया, तुम कम्प्लीटली डेविल के पैथ को फॉलो कर रहे हो। यहाँ पे वो किन्मो के ऊपर दे दनादन हमले करता है, जहाँ किन्मो के ही हैमर का यूज करके इसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन किन्मो उसके हर एक अटैक से डॉज कर जाता है, क्योंकि वो इस वक्त अपने गॉड ऑफ मेटल के फॉर्म में था, जो कि मेटल एनर्जी को पूरी तरीके से कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर किन्मो उसके ऊपर अपर हैंड था। अब तभी हम देखते हैं कि वो किन्मो के ऊपर हमला तो करता है, लेकिन किन्मो उसके अटैक से बचते हुए कहने लगता है कि मुझे एक बात बताओ, अपने इविल थॉट्स का यूज करके फोर्सफुली अपनी पावर को स्ट्रेंथन करना, क्या ये तुम्हारे ज़ेन माइंड के हिसाब से ठीक है? अब तभी यहाँ पर वो बंदा सामेरो सील ब्रेक नाम की टेक्निक का यूज करते हुए कहने लगता है कि मुझे तुम्हारे डेमोनिक चैट में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे तुमसे इस बारे में कोई बात ही नहीं करनी। अब तभी यहाँ हम देखते हैं कि एक जाइंट सा पाम अटैक किन्मो को सप्रेस करने के लिए उसकी तरफ वो बढ़ने लगता है, जैसे कि किन्मो अपने दो बेयर हैंड से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल जैसा लग रहा था कि उसने किन्मो को मसल दिया हो। और यहाँ पत्थर के बीच से काफी सारे जो जाइंट हैंड्स हैं उन्हें देखा जा सकता था, जो कि एक के बाद एक इमर्ज हो रहे थे। और उन्हीं में से एक हाथ के ऊपर ये ज़ेन कल्टीवेटर लैंड करते साथ ही कहने लगता है कि अगर वाकई में सेकंड लाइफ जैसी अगर कोई चीज होती है ना, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम रीइंकार्नेट होकर एक अच्छे इंसान बनोगे, ना कि कोई डेविल पैथ को फॉलो करने वाला डेविल। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जमीन में क्रैक बनने लगता है, जिससे एक रे ऑफ लाइट निकलते साथ ही इसके ऊपर हमला कर देती है, जिसके चलते वो बंदा थोड़ा पीछे की ओर गिर जाता है और यहाँ पत्थरों को तोड़ते हुए उसके बीच से एक जाइंट सा वाटर गॉड बाहर आता है। और यहाँ हम देखते हैं कि किन्मो अपने 5 एलिमेंट फॉर्म का जो वाटर फॉर्म है उसमें आ चुका था, यानी कि वो गॉड ऑफ वाटर के लुक में यहाँ इस बंदे को निपटाना शुरू कर देता है। यहाँ हम देखते हैं कि गॉड ऑफ वाटर का ये जो लुक था और उसकी युआन की जो पावर थी वो पूरी तरीके से अब वाटर को कंट्रोल करने में महारत हासिल कर लेती है, जो देखते साथ ही ये बंदा भी अपने स्टिक को यहाँ स्पिन करता है। इस दौरान किन्मो जो कि काफी दूर जा रहा था, अचानक से वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि वो फायर बॉल का यूज करते हुए इसके ऊपर काफी जबरदस्त हमला कर देता है। यहाँ इसका जो स्टिक था वो तक मेल्ट होने लगता है, जो देखते साथ ही उससे तो रहा नहीं जाता और तभी इसका एक जायंट सा फॉर्म यहाँ बाहर निकलता है, जो कि काफी ज्यादा ह्यूज था। और इस दौरान किन्मो जो कि फायर अटैक कर रहा था उसके ऊपर वो हमला करते हुए कहता है कि डीमन अब तुम मरेगा। ये कहते हुए वो अपना हाथ किन्मो को मसलने के लिए बढ़ा देता है, लेकिन किन्मो तो उसके हाथों का चक्कर लगाते हुए इस दौरान अपने 5 एलिमेंट्स में से वुड एलिमेंट की पावर का यूज करता है, जहाँ हम देखते हैं कि वो गॉड ऑफ वुड के लुक में आ जाता है। और आते साथ ही यहाँ पे काफी सारे वाइन्स के जरिए से उसके हाथ को जकड़ लेता है और फिर उसके गर्दन के आसपास अपने वाइन से पूरी तरीके से एक नॉट बांध देता है। और ऐसे करते करते उसके गर्दन से उसके हाथ सभी को अपने उन्हीं वाइन्स में लपेटना शुरू कर देता है और ये काम वो काफी फुर्ती से करता है। अब इससे पहले कि ये ज़ेन कल्टीवेटर कुछ कर पाता, वही तभी हम देखते हैं कि किन्मो दोनों के दोनों वाइन्स को तेजी से पुल करता है, जिससे वो इस बंदे को काफी जोर से जमीन पे पटक देता है, जिसके चलते से काफी ज्यादा पेन होता है। और यहाँ कमाल के ट्रांसफॉर्मेशन के साथ किन्मो अपने एक और लुक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और यहाँ अपने ब्लेड को निकालते साथ ही किन्मो उसके ऊपर चला देता है। और ये जो ब्लेड था ना, ये ना सिर्फ इसको उड़ा देता है बल्कि इसके पीछे वो जो जायंट सा माउंटेन था उसे भी 2 हिस्से में स्प्लिट कर देता है। अब यहाँ सारी चीजों को निपटाते साथ ही किन्मो नॉर्मल हो जाता है, यहाँ अपनी की को स्टेबल करना शुरू कर देता है और वो कहने लगता है कि एक 6 डायरेक्शन रियलम बैटल आर्ट एक्सपर्ट को गम आंकना बहुत बड़ी गलती होगी। तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम ड्रैगन किलिंग को देखते हैं, जो कि यहाँ पर खेलने में बिजी था। और जैसे ही किन्मो आता है तो उसे देखते साथ ही वो कहने लगता है कि यंग मास्टर आखिर आपको क्या हुआ, क्या आप ठीक हो? अब अपने लिए उसे इतना फिक्र करता हुआ देखकर किन्मो उसके सिर पे हाथ फेरता है और तभी हम देखते हैं कि ड्रैगन किलिंग वुडिंग ये दोनों मिलकर किन्मो की काफी सेवा करते हैं। और तभी किन्मो यहाँ पे खुद को हील करना शुरू कर देता है और थोड़ी देर में उसकी कंडीशन पहले से ज्यादा स्टेबल हो जाती है। पर तभी किन्मो यहाँ पे जैसे ही अपनी डीमन आई को एक्टिवेट करता है तो उसे दूर से वही बग्स नजर आते हैं, जो कि असल में 3 वंडर्स कैसल से बिलोंग करते हैं, जिसका मतलब ये है कि वो लेडी अभी भी किन्मो का पीछा कर रही है। किन्मो समझ आता है कि वो लेडी जो कि 7 स्टार रियलम में है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट है। अब किन्मो इनके बारे में रिसर्च करना शुरू कर देता है, जहाँ उसे पता चलता है कि ये जो बग्स है ये किसी नदी की तरह एक साथ फ्लो में आगे की ओर बढ़ते रहते हैं, और जिसका मतलब ये है कि अगर हम घात लगा के जाए ना तो हम उससे पकड़ सकते हैं। अब तभी किन्मो सारी प्लानिंग कर लेता है और तभी वो जैसे प्लांट्स में पानी देता है तो मुरझाए हुए पौधे हैं अचानक से इनमें जान आने लगती है और तभी पानी का
एक कतरा जैसी जमीन पे गिरता है तो काफी पॉइजनस एनर्जी इनसे रिलीज होती है जो कि सामने वाली पॉट में जाके स्टोर होने लगती है, जिसे कि किन्मो अपने पास रख लेता है और स्माइल करते ही किन्मो अपने इंटेंशंस को जाहिर कर देता है। अब तभी वो स्पॉट के साथ यहाँ से निकलने लगता है। जब देखता साथ ही ड्रैगन किलिंग कहता है कि यंग मास्टर आखिर आप कहाँ जा रहे हो, जिसमें वो कहने लगता है कि फाइट करने हैं। ये सुनकर ड्रैगन किलिंग कहता है कि क्या अभी तो तुम ठीक हुए और फिर से फाइट के लिए जा रहे, लेकिन किन्मो उसकी बात नहीं सुनता और सीधा वो यहाँ पर नदी के पास पहुंच जाता है जहाँ पर की काफी सारे बग्स और मॉन्स्टर्स क्रिएचर्स मौजूद है। अब तभी यहाँ पर कुछ फिश मॉन्स्टर कुछ बग्स को डिवोर कर जाते हैं, लेकिन अगले ही पल पानी के अंदर हलचल होती है। किन्मो भी ये नजारा देख रहा था और ये जो बग्स थे ना, ये उन फिश मॉन्स्टर्स की बॉडी को डिस्ट्रॉय करते हुए इसके अंदर से बाहर निकलते हैं। और किन्मो देख के हैरान था कि ये जो गू बग्स हैं ये कितने ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये जो फिश मॉन्स्टर्स जो कि 5 एलिमेंट्स रियलम में है, इन तक को ये लोग एक स्ट्राइक से ही निपटा पा रहे हैं। किन्मो समझ आता है कि जितना आसान उसने इस बैटल को समझा था उतना ही ज्यादा खतरनाक उसके सामने सिनेरियो बनता जा रहा है। अब तभी काफी सारे बग्स आपस में गैदर होने लगते हैं और यहाँ उसे उस लड़की की आवाज आती है जो कि कहने लगता है कि डेविल कल्ट मास्टर आज तुम नहीं बचने वाले। इसी के साथ हम देखते हैं कि सारे के सारे बग्स हवा में फ्लाई करते हुए उसके सामने गैदर होते हैं। अब यहाँ पे किन्मो समझ आता है कि वो लेडी आ चुकी है, तो वो उससे कहने लगता है कि मुझे बताओ आखिर मैं 3 वंडर कैसल की इस सिस्टर को कैसे एड्रेस करूँ। यहाँ पे उसके सामने वो लेडी आ चुकी थी जिसके हाथ में वो बग्स मौजूद है और वो कहने लगता है कि डेविल कल्ट मास्टर जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके पास अजीम ताकतें हैं, लेकिन वो फिर भी अपने दुश्मनों के सामने इतने पोलाइटली बिहेव कर रहा है। वाकई में मुझे इस चीज की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और मुझे सिस्टर कह के बुला रहे हो, क्या बात है। यहाँ पे उसकी बात सुनकर किन्मो आगे आता और कहने लगता है कि ग्रेट रूम्स के अंदर मैं कोई हेवनली डेविल कल्ट का मास्टर नहीं हूँ, बल्कि मैं तो यहाँ पर एक ऑर्डिनरी सा उन डिसेबल एल्डर्स का चरवाहा हूँ। इसी के साथ किन्मो की तरफ टर्न होते हुए कहने लगता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपनी सारी ग्रेजेस को जाने दोगी और बेहतर यही होगा कि तुम भी ग्रेट रूम्स को छोड़कर अपने घर वापस चली जाओ ताकि अपने फैमिली मेंबर्स के साथ तुम न्यू ईयर को सेलिब्रेट कर पाओ। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि न्यू ईयर का नाम सुनते साथ ही वो लड़की थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। वो कहने लगती है कि हाँ, न्यू ईयर के दिन तो सभी को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ होना चाहिए, है ना। पर अफसोस की बात है कि मेरे घर को तो पूरी तरीके से जला के राख कर दिया गया है। मेरा तो कोई फैमिली मेंबर भी नहीं। मेरे घर को यांग कांग के इंपीरियल एडवाइजर ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। मेरा घर, मेरा परिवार 3 वंडर्स कैसल था, लेकिन आज वो पूरी तरीके से निस्त नाबूद हो चुका है। मेरा ग्रैंड मास्टर ट्रू लॉर्ड त्यान था, मेरा मास्टर त्यान यूफेई था, लेकिन दाशियांग सिटी में हुए उस बैटल में उसने सभी को बेरहमी के साथ मारते हुए सबको एक एक करके मौत के घाट उतार दिया और इस काम में हेवनली डेविल कल्ट ने उनका भरपूर साथ दिया। क्या मैं ये सब कुछ भूल गई हूँ? तुम लोगों ने ही उन लोगों को सिटी में आने में मदद की, जिसके चलते हमारे काफी सारे भाई और बहन वहाँ पे मुझे बचाने के लिए, मुझे एस्केप करवाने के लिए बेमौत मारे गए। मेरा मास्टर तो ड्यूक वेई के हाथों में मारा गया, लेकिन जब मैं चुपचाप जैसे तैसे जान बचा के अपने द 3 वंडर्स कैसल के बाकी बचे लोगों के पास गई ना, तो मैंने पाया कि वहाँ पर तो मेरे फैमिली के जो बचे कुछ मेंबर्स थे उनको भी गद्दारी के इल्जाम में पब्लिकली एग्जीक्यूट करा दिया गया। जिसके बाद भी तुम उम्मीद करते हो कि मैं न्यू ईयर सेलिब्रेट करूँ? हाँ, आखिर मैं कैसे न्यू ईयर सेलिब्रेट करूँ? हाँ, जब मेरी फैमिली, मेरा घर, मेरा सब कुछ इन लोगों ने उजाड़ के रख दिया। अब तुम बताओ कि मेरे पास ऐसा कौन सा रीजन नहीं है कि जिसके चलते मैं तुम्हें ना मारूं? हाँ, ये कहते हुए वो फुल किलिंग इंटेंट के साथ किन्मो की तरफ देखती है और उससे सवाल करती है, जिस पे किन्मो कहता है कि हाँ, तुम्हारे पास सारे रीजन है, लेकिन जब तुमने गद्दारी की ना तभी तुम्हें इस बात का फैसला करना चाहिए था कि अगर तुम इसमें फेल हो जाती है तो तुम्हारी फैमिली के साथ क्या होगा। जिस पे वो कहने लगती है कि अगर हमें जस्टिस चाहिए तो हमें रिस्क उठाना ही पड़ेगा और यही इस अत्याचारी दुनिया का उसूल है, वरना दुनिया में फेयरनेस जैसा कुछ भी नहीं बचेगा। और अब ये बकवास बंद करो कल्ट मास्टर, आज मैं तुम्हें यहाँ पे मार के अपनी फैमिली का बदला लूंगी और पूरी तरीके से तुम्हारे जैसे बुराई को मिटाकर इस दुनिया से बुराई का खात्मा करूंगी। ये कहते हुए वो हैंड साइन बनाती है और तभी अपने बग को किन्मो की तरफ रिलीज कर देती है। अब यहाँ पे वो बग एक बहुत बड़ा जायंट सा बग का फॉर्म ले लेता है जो कि यहाँ आते साथ ही बाकियों को कंट्रोल करता है। अब किन्मो कहने लगता है कि अलग अलग पैथ को फॉलो करने वाले लोग कभी भी साथ मिलकर प्लानिंग नहीं कर सकते, जिनकी सोच और विचारधारा ही पूरी तरीके से अलग हो, वो एक साथ कैसे चल सकते हैं। इस दौरान वो सारे के सारे जो बग्स थे वो किन्मो के ऊपर हमला तो कर देते हैं, लेकिन किन्मो तभी अपने पास से उस स्पॉट को निकालता है। जैसे उसके ढक्कन को हटाता है, उसके अंदर से एक छोटा सा स्कॉर्पियन निकलता है जो कि दिखने में काफी ज्यादा डेडलीस्ट लग रहा था और यहाँ वो आते साथ ही काफी अमाउंट में ग्रीन कलर की लाइट को एमिट करता है और अगले पल इस हरे रंग के अंदर से हमें जायंट सा स्कॉर्पियन बाहर आता हुआ नजर आता है, जो कि भाई साहब आते साथ ही यहाँ पे तबाही मचाना शुरू कर देता है। सारे के सारे बग्स को निपटाने के बाद वो सीधा उस लेडी के ऊपर हमला कर देता है, जो देखते साथ ही वो यहाँ पर इंजर्ड हो जाती है और काफी तेजी से एस्केप करने लगती है। पर तब तक ये स्कॉर्पियन उसका काम तमाम कर देता है और अपने उस डंक को सीधा वो उसके पेट के आर पार कर देता है और यहाँ अपने काम को अंजाम देने के बाद वो जो स्कॉर्पियन था वो वापस से उस छोटे से पॉट के अंदर चला जाता है। अब तभी किन्मो यहाँ पर सवाल करने लगता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग जाओनन अभी तक नजर क्यों नहीं आई? जब वो मारी गई या फिर उसने अपना रास्ता बदल लिया या फिर वो किसी मुसीबत में है? इसी के साथ ये सारी बातें सोचकर किन्मो फिलहाल के लिए घर की ओर चल
चलने लगता है, जहाँ दूतियान उससे कहने लगता है कि डेविल कल्ट मास्टर बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है खूबसूरत सी लेडी को जान से मारने के बाद, काफी अच्छा लग रहा होगा ना। यहाँ पे हम देखते हैं कि किन्मुकी सटक जाती है, वो यहाँ पे पकड़ते साथ ही दूतियान को बहुत बुरी तरीके से मारता है, लिटरली उसे लिटा लिटा के मारता है, इतनी बुरी तरीके से मारता है कि वो भी कहने लगता है कि अरे मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो तुम मुझे इतनी बेरहमी के साथ मार रहे हो। लेकिन यहाँ पे किन्मो रुकता नहीं है, उसे बहुत बुरी तरीके से मारने के बाद इसमें काफी सारी बिजली को भी किन्मो उतार देता है और फिर अपने पॉट को उठाकर यहाँ से जाने लगता है, जो देखकर दूतियान कहने लगता है कि लड़के आखिर मैंने ऐसा बोल क्या दिया कि तुम इतने ज्यादा गुस्से में आ गए। पर किन्मो उसे पलट के एक जवाब नहीं देता और चुपचाप यहाँ से निकल जाता है। सो होमीज हमारा आज का ये पार्ट तो यहीं पे एंड होता है, लेकिन इसके नेक्स्ट पार्ट में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और इससे पहले मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।